वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लीज डिबंक कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। तो इसकी बड़ी फॉर्म्स हैं और मैंने एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के ऊपर, मगर उसको भी आप जाके जरूर देखिएगा। मगर आज भी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी चले अच्छा है, मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कोई इतनी कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको एक्सप्लेन तो दोबारा भी किया जा सकता है, क्योंकि अच्छा है जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो फिर जरा उनके लिए अच्छा होता है कि वो सुन लें। अच्छा जी, ये मेरा व्हाइट बोर्ड किधर चला गया यार। तो जी कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जो है ना वो बड़ा मशहूर है। उसके हैं 3 प्रेमिस। मैं एक सेकंड स्क्रीन पे ले आऊँ। जिसने नहीं देखा आज तक मेरी इस पे बात, तो उसको ज़रा हम थोड़ा सा गॉड के एग्जिस्टेंस को एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं कि क्या है गॉड के एग्जिस्टेंस में। है कुछ भी नहीं है। मैं जोहेब आपकी ये सुपर चैट आगे से हटाऊंगा फिलहाल, ताकि लोग देख लेंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, तो कलाम का जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है ना, वो उसका पहला प्रेमिस क्या है। एक सेकंड में इसको हुक इन कर लूं। उसका पहला प्रेमिस क्या है, वो कहता है कि जी ये तो बड़ा है और इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ाई जाए। नंबर 1, एवरीथिंग दैट begins to exist as a cause। ठीक है। दूसरा है यूनिवर्स began to exist, therefore universe has a cause। यूनिवर्स एंड अब इतनी मुझे लगता है इस टैब के ऊपर ना ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइटिंग की। उस दिन एक मुझे नाल खान कह भी रहे थे कि इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें तो फिर ही आप सही लिख पाएंगे, बड़ी गंदी लिखाई लगती है। अच्छा, अब पहला प्रेमिस क्या है कि कोई भी चीज, फर्ज करें अब मैंने ये डॉट बना दिया इधर, ठीक है। ये डॉट इसलिए बनाया कि इसकी एक वजह है कि मैंने इसको बनाया, ठीक है। इसकी एक वजह है कि मैंने इसको बनाया, ठीक है। ये डॉट एग्जिस्ट बिकॉज गालिब wanted to make it। ठीक है जी, ये इसकी कॉज है, ठीक है। और ये जो डॉट है ना, ये क्या है, ये क्रिएटेड एंटिटी है जो कि मैंने इसे बनाया है, सही है। और मैंने इसे अपनी थॉट के जरिए बनाया है। मगर जमीन पे बहुत से पहाड़ हैं, ठीक है। ये पहाड़ हैं जमीन के ऊपर, बहुत सारे मौजूद हैं जी पहाड़ जमीन के ऊपर। इन पहाड़ों को क्या किसी ने बनाया है? समवन, किसी ने प्लान टू क्रिएट द माउंटेन्स। आंसर है जी नो। क्यों नहीं? क्योंकि पहाड़ कैसे बनते हैं? ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जी। मैं थोड़ा सा इनको नीचे ले जाऊं। ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जी, एक ये है और एक यहां से आ रही है यूं। ये दोनों आपस में कोलाइड करती हैं और ये वाली जो प्लेट है ना, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी है। प्लेट ए को ऊपर उठना पड़ जाता है क्योंकि प्लेट बी नीचे से उसे पुश कर रही है, ठीक है जी। प्लेट बी ने उसे पुश किया और ये ऊपर चली गई है और ये यहाँ पे माउंटेन्स बन गए इस जगह पे, ठीक है। ये माउंटेन्स बन गए। अब मुझे बताएं कि ये प्लेट्स जो हैं दोनों, ये इरादे से इन माउंटेन्स को क्रिएट कर रही हैं? नहीं, इनका तो कोई इरादा नहीं है इसको क्रिएट करने के पीछे, ठीक है।
तो ये माउंटेन्स को हम क्रिएटेड नहीं कहेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉट क्रिएटेड बट इवॉल्व्ड। ठीक है, और ये जो इवॉल्व का वर्ड है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन का जो वर्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो सारी गेम चेंजर ये इवॉल्व का वर्ड है। और इसलिए इसको जितने भी खुदा को मानने वाले, चाहे वो फिलासफर हैं या वो जो है ना वो कॉन्शियसनेस वाले हैं, ठीक है, इन सब को इससे बहुत ज्यादा छेड़ा इवॉल्व वाले वर्ड से। ठीक है, अब क्या इवॉल्व का मतलब होता है कि जिस चीज की एवोल्यूशन हुई हो। ठीक है जी, इवॉल्व का क्या मतलब है कि जिस चीज की एवोल्यूशन हुई है वो इवॉल्व है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा यूनिवर्स है जी, लगा लें ये हम कहीं बीच में, ये हमारा सन है छोटा सा, इसके बाहर एक छोटा सा नुक्ता है जो जमीन है हमारी, ठीक है, आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, और हमारे इस तरफ भी 45.7, इधर भी 45.7, ऊपर भी 45.7, सब तरफ। ठीक है, ये क्या है, हम यहां तक देख सकते हैं, मगर इससे बाहर क्या यूनिवर्स है, इस जगह से जहां तक हम देख सकते हैं, डेफिनेटली इससे बाहर भी यूनिवर्स है। अगर आज हम यहां मूव करके चले जाएं तो इधर भी हमारे पास 45.7 बिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स का ना डिस्टेंस है। अब यूनिवर्स शुरू कब हुआ था, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है जी, यूनिवर्स क्या हुआ, शुरू हुआ, यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। अब प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्स जो स्टार्ट हुआ था, क्या हमें इस बात का पता है कि यूनिवर्स जो स्टार्ट हुआ था वो किसी ने कॉन्शियसली किसी ने डिसीजन लिया था। अब देखें कि रिलीजन क्या कहता है। रिलीजन कहता है कि ये जो माउंटेन्स थे ना, ये वाले, ठीक है, ये भी किसी ने कॉन्शियसली डिसाइड करके बनाए थे। ठीक है जी, रिलीजन ये भी कहता है। ठीक है, रिलीजन ये भी कहता है कि मुझे और आपको, ये हमें भी खुदा ने कॉन्शियसली बनाया था। ठीक है, कॉन्शियसली डिसाइड करके बनाया था। ठीक है, लाइफ को भी कौन 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 सी चीजें कॉन्शियसली डिसाइड करने के बाद बनाई थी, लाइफ, ठीक है जी, प्लैनेट अर्थ, स्काई, स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, गैलेक्सीज। गैलेक्सीज का वैसे मैं खुद डाल रहा हूं, पर ना किसी भी गॉड ने गैलेक्सीज को बनाने का दावा नहीं किया। ठीक है ना, नो गॉड एवर क्लेम्ड, एवर क्लेम्ड, ठीक है, कि जी गैलेक्सीज उन्होंने बनाई। तो ये जो हमारी गैलेक्सीज हैं, कितनी गंदी ड्राइंग है मेरी, ये जो गैलेक्सीज है हमारी, किसी भी गॉड ने आज तक, ना ब्रह्मा ने, ना ऋषि विष्णु ने, ना ना गॉड ने, ना अल्लाह ने, ना अर्दाविरास ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि गैलेक्सीज उसने बनाई है। ठीक है, अब क्या है कि किसी भी खुदा ने कभी भी नहीं कहा कि ये इसने बनाई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि लाइफ ये कहते हैं खुदा ने बनाई, प्लैनेट अर्थ खुदा ने बनाया, स्काई खुदा ने बनाया, स्टार्स खुदा ने बनाए, प्लैनेट्स खुदा ने बनाए, और हमें ये बात पता है कि ये भी इवॉल्व हुए हैं, ये भी इवॉल्व हुआ है, 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 गैलेक्सीज भी इवॉल्व हुई हैं। ओवरऑल यूनिवर्स जो है वो खुद इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो एवोल्यूशन का वर्ड है ना, ये इन सब की उसमें एक कील है, इन सब की तशरीफ में एक कील है। कैसे, अब समझने की बात यह है कि आपने तो कहा था लाइफ क्रिएटेड है, तो वो भी इवॉल्व निकल आई। ठीक है, आपने कहा था कि लाइफ क्रिएटेड है, वो इवॉल्व निकल आई। प्लैनेट अर्थ आपने कहा था क्रिएटेड है, इवॉल्व निकल आया। स्काई आपने कहा था ये भी इवॉल्व निकल आया, एक वक्त था जमीन के ऊपर रेड स्काई होता था। ठीक है, स्टार्स आपने कहे थे वो भी सारे इवॉल्व हो रहे, प्लैनेट्स कहे थे वो भी इवॉल्व हुए, गैलेक्सीज भी इवॉल्व हुई। अब स्यापा सिर्फ रह गया अगर किसी चीज का, तो वो किस चीज का रह गया, वो है बिग बैंग का। बिग बैंग, ठीक है जी, बिग बैंग, बिग बैंग, कॉस्मिक इन्फ्लेशन,
expansion of space and time. अब प्रॉब्लम यह है कि बिग बैंग में क्या हुआ था, सडन एक्सपेंशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है जी। अब इनसे हम एक बात पूछते हैं कि क्या स्पेस टाइम आज एक्सपैंड हो रहे हैं? बात पूछते हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आंसर है यस। अगर आंसर यस है तो कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। हमें तो नजर नहीं आ रहा कि कोई आज यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्स आज डार्क एनर्जी की वजह से एक्सपैंड कर रहा है। अगर आप डार्क एनर्जी को खुदा कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। डार्क एनर्जी को अगर आप खुदा कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि डार्क एनर्जी खुदा है, ठीक है। मगर एक बात यह है कि एक वक्त ऐसा था कि जब जब हमें ये नहीं पता था कि जमीन कैसे बनी या जमीन कैसे इवॉल्व हुई है, तो हम कहते थे कि क्रिएटेड है जमीन, ठीक है जी। माउंटेन्स कैसे बने हैं, हम कहते थे क्रिएटेड। मगर जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जा रहा है, हम एवोल्यूशन पे पहुंच रहे हैं बार बार, चाहे वो यूनिवर्स की हो चाहे वो लाइफ की हो। इसलिए बिग बैंग के बारे में भी, अगर बाकी जो हम पीछे देख के आए हैं, अगर इन सब चीजों के बारे में इनके दावे गलत हैं, सबके ऊपर क्लेम था कि ये क्रिएटेड है, अगर इन सब के बारे में इनका दावा गलत है तो हम बिग बैंग पे इनका दावा क्यों मान लें? क्योंकि खुदा जो है वो इन सब चीजों की ठेकेदारी एक वक्त उसके पास थी कि ये सब क्रिएटेड है। दे बिगैन टू एग्जिस्ट, देयरफॉर दे हैड अ कॉज। हाँ, ये बिगैन टू एग्जिस्ट एंड दे हैड अ कॉज, एंड दैट कॉज वाज कॉस्मिक एवोल्यूशन, नॉट योर गॉड, ठीक है, नॉट गॉड, ठीक है जी। ये कॉस्मिक एवोल्यूशन थी, ये गॉड नहीं था। इसलिए क्या बिग बैंग भी गॉड ने किया है? तो भाई जब इन सब से गॉड की छुट्टी हो गई, तो मैं बिग बैंग पे क्यों मान लूं कि तुम्हारा गॉड ही ने किया होगा? तो हमें दोगे प्रूफ। मुझे लॉजिकल फैलेसी नहीं चाहिए, आई नीड प्रूफ, आई नीड प्रूफ। प्रूफ क्या है? ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दो भाई, ठीक है। साइंटिफिक हाइपोथेसिस दो, साइंटिफिक हाइपोथेसिस दो, फिर हम उसको क्या करेंगे? टेस्ट, ठीक है। अगर आपकी साइंटिफिक हाइपोथेसिस ने टेस्ट को से हार लिया, टेस्ट में पास हो गई, तो यस, हम मान लेंगे आपके गॉड ने इसे बनाया। मगर अब अगर बिग बैंग की कॉज आ भी जाती है जी, बिग बैंग है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा बिग बैंग है जी, इसकी कॉज है कोई, ठीक है, कॉज इसका क्रिएटर है, मान लिया जी आप, हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं किसी क्रिएटर ने बनाया। अब मुझे ये बताओगे वो अल्लाह कैसे है, वो गॉड कैसे है, वो ब्रह्मा कैसे है, वो ज्यूस क्यों नहीं है भाई? ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो रीजन आप अल्लाह के बनाने के लिए दे रहे हो, हम ज्यूस पे क्यों ना लगा दें? हम उसको, किधर गया किधर गया किधर गया, अच्छा यार, एक तो ये खुद ही गायब हो जाता है। हम जूस को क्यों ना मान लें, हम मरदूक को क्यों ना मान लें? जब रिलीजियस लोग खुदा की बात करते हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, ठीक है, वो क्रिएटर की बात नहीं करते, वो फिलोसॉफिकल, ठीक है, क्रिएटर की बात नहीं करते, वो साइंटिफिक क्रिएटर की बात नहीं करते, ठीक है। वो करते हैं किसकी बात? स्पेसिफिक गॉड। वो कौन है?
वो ब्रह्मा है, वो गॉड है, वो विष्णु है, वो फलां है, वो मरदूद है, जो भी आप कह लें, वो है। और यूनिवर्स के क्रिएटेड होने से ये साबित नहीं आता होता, ठीक है? यूनिवर्स के क्रिएटेड होने से अच्छा, कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा यार, वाकई जो मोबाइल पे देख रहे हो, मुझे लगता है मुझे मोटे से ही लिखना चाहिए। और यूनिवर्स की कॉज होने से यह साबित नहीं होता कि वो अल्लाह है और भगवान और कौन, उसके बाद कौन है? गॉड। ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये दिस इज अ बिग नो, ठीक है? अगर यूनिवर्स क्रिएटेड हो भी तो हम ये क्यों ना माने कि कोई कंसोर्शियम ऑफ साइंटिस्ट होगा। कोई हायर डायमेंशन में बैठा हुआ हॉबीइस्ट होगा, ठीक है? कोई कंपनी होगी जो कि यूनिवर्सेस क्रिएट करती होगी, कोई नॉन इटर्नल होगा, क्योंकि गॉड में क्या डालते हैं, गॉड की कुछ प्रॉपर्टीज है बड़ी स्पेसिफिक सी, वो क्या है? इटर्नल, वन, ठीक है? वो क्या है और क्या है? और वो वेंजफुल भी है, जजमेंटल है, मेंटल भी है, सिर्फ जजमेंटल ही नहीं है, मेंटल भी है, ठीक है? क्या है? एक्स लाइक अ चाइल्ड भी है, ठीक है? पता नहीं, हम लगाते जाएं, बहुत ही घटिया किस्म का असल में गॉड जो है ना उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिटेंट, ठीक है? सारा कुछ है, ये उल्लू के पट्टे में सारी खासियात हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये बताएं कि अगर, क्या जरूरी है कि यूनिवर्स को बनाने वाला इटर्नल हो? आई थिंक कि यूनिवर्स को तो सिर्फ कॉज चाहिए ना, कॉज इटर्नल ना हो बेशक। ना हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा, यूनिवर्स क्रिएट नहीं हो सकता अगर गॉड इटर्नल ना हो, मतलब स्टूपिड। वन ना हो तो क्या यूनिवर्स क्रिएट नहीं होगा? स्टूपिडिटी। ये कहां से प्रूव करोगे? तो वन भी लाजमी है, इटर्नल भी लाजमी है, वेंजफुल भी ना हो, अगर उसका किसी से बदले लेने को दिल ना कर रहा होगा और यूनिवर्स के ऊपर टिकटिकी ना बांध के बैठा हो तो क्या, क्या यूनिवर्स क्रिएट नहीं होगा? जजमेंटल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा क्रिएट? मेंटल तो वो है ही है, और मेरे ख्याल में कोई भी जो मेंटल होता है ना वो नहीं बना सकता यूनिवर्स, ठीक है? एक्स लाइक अ चाइल्ड भी अगर ना हो तो फिर क्या नहीं बना सकता? ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसेंट भी अगर ना हो तो यूनिवर्स नहीं बन सकता। तो प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्स की कॉज होने का मतलब ये नहीं है कि उस कॉज में ये बातें सब की सब मस्ट हैं, ठीक है? तो इसलिए कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट की औकात क्या है? कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट की औकात ये है कि उसकी कोई औकात नहीं, और इट इज इलॉजिकल। मसला ये है कि नेसेसरी बीइंग जिसको कहते हैं कि खुदा नेसेसरी बीइंग है, ये नेसेसरी बीइंग जो है वो, उसकी मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप फर्स्ट, अगर आप ये माने कि बिग बैंग ही सबसे पहली चीज हुई है और आज तक उससे पहले कुछ नहीं हुआ, तो शायद आपका गॉड थोड़ा सा रेलिवेंट है। हो सकता है कि अगर आप, अगर फर्ज करें कि इस यूनिवर्स की जगह एक पहले भी यूनिवर्स था, विच इज प्योरली हाइपोथेटिकल, ठीक है, हम हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्स से पहले भी यूनिवर्स था और ब्लैक होल था उसके अंदर एक, जो कि बहुत अरसे से, जिसने मास इकट्ठा कर करके मारा हुआ था, इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी इसको कहते हैं, ठीक है? ब्लैक होल था उसमें एक, चलें दोबारा व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं, मजा आएगा फिर। अभी जो मेरी वीडियो है ना वो नई इस टॉपिक पे ही आ रही है, तो इसलिए
अच्छा जी, हमारे यूनिवर्स में ना बड़े ब्लैक होल, ठीक है, ये हैं ब्लैक होल्स। ये क्या करते हैं? ये ब्लैक होल्स। अब यूनिवर्स में क्या हो रहा है कि जितने भी स्टार्स हैं, दे आर डाइंग। अगले, इतना ही मोटा हो गया यार ये, इसको एक सेकंड यार, थिंक ये वाला ठीक है, सही है, और इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये ब्लैक होल है एक यूनिवर्स के अंदर, और इस यूनिवर्स में इस जैसे बिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जी, ये और ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे एक ब्लैक होल है यहाँ पे, बहुत बड़ा। ये क्या करेगा? ये मैटर खाई जा रहा है, स्टार्स यूनिवर्स में मार रहे हैं, और अगले 20 बिलियन ईयर्स में, क्या होगा? इस गैलेक्सी में सिर्फ और सिर्फ कौन से प्लैनेट्स बचेंगे? रेड ड्वार्फ्स, स्टार्स, और ब्राउन ड्वार्फ्स। ठीक है, हमारा सूरज अगले 5 बिलियन ईयर्स में खत्म हो जाएगा, और मेन सीक्वेंस वाले सभी स्टार्स अगले 5 बिलियन ईयर्स में खत्म हो जाएंगे। फिर एक यूनिवर्स में एज आ जाएगी जिसको कहते हैं रेड और ब्राउन ड्वार्फ्स की एज आ जाएगी। अब ये एज क्या करती है? इनकी लाइफ कितनी होगी? 20 ट्रिलियन ईयर्स तकरीबन। मुझे नहीं पता, अपने तौर पे भी कंफर्म कर लेना। यूनिवर्स में तकरीबन 200 ट्रिलियन ईयर्स बाद ये भी मर जाएंगे, ब्राउन ड्वार्फ्स भी। अब क्या रह जाएगा यूनिवर्स में? फ्रोजन प्लैनेट्स, 200 बिलियन, 200 ट्रिलियन साल बाद। ठीक है जी, फ्रोजन प्लैनेट्स, ब्राउन ड्वार्फ्स, व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्राउन ड्वार्फ्स, व्हाइट ड्वार्फ्स, ठीक है, प्रोटॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है, ये सारे रह जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन इन 1000 ट्रिलियन ईयर्स ये भी सब के सब छुट्टी इनकी भी हो जाएगी, ये भी मर जाएंगे। अब यूनिवर्स में क्या रह जाएगा? आज से 1 मिलियन ट्रिलियन ईयर्स बाद यूनिवर्स में क्या होगा? सिर्फ ब्लैक होल। और इधर क्या हो रहा होगा? इन ब्लैक होल्स में क्या हो रहा होगा? ये ब्लैक होल और ये ब्लैक होल डार्क एनर्जी की वजह से एक दूसरे से इतने दूर हैं कि ये वर्चुअली, ये एक अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ये एक अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और ये एक अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा इनके दरमियान बन चुकी है। मगर ये जो है, ये क्या कर रहा है? ये एमिट कर रहा है हॉकिंग रेडिएशन। ठीक है, हॉकिंग रेडिएशन। अब ये हाइपोथेटिकल बात है, वैसे आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं। हॉकिंग रेडिएशन ये एमिट कर रहा है, सही है। अब ये हॉकिंग रेडिएशन जैसे जैसे एमिट करता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा। पहले ये फर्ज करें इतना था, तो एक गूगल ईयर्स इसको लगेंगे। एक गूगल ईयर्स में कितना होता है? 10⁻100। ठीक है जी, ये है एक गूगल ईयर्स, यानी 100 zeros 1 के बाद ये एक गूगल ईयर। ठीक है, एक गूगल ईयर में ये किधर पहुंच जाएंगे? यही ब्लैक होल्स। ये इतने बड़े ब्लैक होल्स हैं, जो आज तक हमें सबसे बड़ा ब्लैक होल मिला यूनिवर्स में अभी तक जो हमने डिस्कवर किया, वो हमारे सूरज से पता नहीं कितने बिलियन टाइम्स, बिलियन बिलियन टाइम्स बड़ा शायद। ठीक है, यानी वो इतना है कि हमारे सूरज का जो डिस्टेंस है प्लूटो से, उसको, ये जो डिस्टेंस है हमारा, हमारे सूरज का प्लूटो से जो डिस्टेंस है, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 47। यानी हमारा सोलर सिस्टम ही इसमें, यानी हमारे सूरज से लेके वो कहां तक होगा? ये अल्फा सेंटोरी तक होगा।
इतना बड़ा है, ठीक है। और उसे तकरीबन गूगल ईयर्स से ज्यादा लगेंगे कि वो कितना हो जाएगा, कि वो जो एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे बड़ा कॉमेट है ना सीरीज, जिसकी जो पूरा राउंड भी नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा सा है, उस जितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना उसका साइज रह जाएगा गूगल ईयर्स में। जब उसका इतना साइज रह जाएगा ना, तो वो रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेडिएशन इमिट कर रहा होगा। फिर वो थोड़ा और काफी गजिलियन गूगल ईयर्स लगाया, जब मतलब वो काफी ईयर्स लगाएगा, मिलियंस ऑफ, और वो एक एस्टेरॉयड जितना रह जाएगा, छोटे से, मतलब पहाड़ जितना, माउंट एवरेस्ट जितना भी रह जाएगा। और जब वो माउंट एवरेस्ट जितना पहुंचेगा ना, उस वक्त वो एक्सप्लोड करेगा बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब से, एनर्जी से। और उसको आप, ये जो सिचुएशन है, इसको आप बिग बैंग वाली सिचुएशन भी कह सकते हैं, जो कि आज से गूगल ईयर बाद लेटर क्या होगा, एक बिग बैंग हो जाएगा दोबारा से, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है, मगर हमें पता नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। तो हो सकता है कि जिसको हम बिग बैंग समझ के कही जा रहे हैं कि जी यही हमारा यूनिवर्स ऐसे ही पैदा हुआ था, वी डोंट नो। क्या पता कि यूनिवर्स जो पैदा हुआ है उससे पहले भी कोई यूनिवर्स हो, और उसके अंदर कोई ब्लैक होल हो, जिसमें जो है हमारा यूनिवर्स जो है पैदा हुआ है उस ब्लैक होल से। क्योंकि वर्चुअली तो हमें पता नहीं है कोई भी, ठीक है, हमें नहीं पता। बट क्या बिग बैंग भी एवोल्यूशन का पार्ट हो सकता है? डेफिनेटली बिग बैंग भी एवोल्यूशन का पार्ट हो सकता है। हमारे पास इस बात का सबूत नहीं है, मगर इस बात का सबूत होने का यह मतलब नहीं है कि मैं, आपके पास भी खुदा का प्रूफ नहीं है तो मैं आपकी बात मान लूं। क्योंकि होने को तो इस बात का मैथमेटिकल प्रूफ भी है हमारे पास इसका, तो ठीक है, मैथमेटिक्स से ये बातें साबित हो रही हैं, इक्वेशन से, जनरल रिलेटिविटी से ये बातें साबित हो रही हैं, मगर आपके गॉड का तो कोई प्रूफ नहीं है ना। आप फिलॉसफी में आके बोंगियां मार लेते हैं चार, आप आगे पीछे और जगहों पे बोंगियां मार लेते हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई नहीं है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।